नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और अध्याय में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज, जहां मैं आपको पिछले हफ्ते भर में नए नए न्यूज जो आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू डेवलपर्स, उनका एक संग्रह लेकर के आता हूं। तो चलिए इस हफ्ते के न्यूज की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले आर्टिकल से। इस हफ्ते का पहला आर्टिकल सी शार्प डेवलपर्स के लिए एक अच्छी खबर है, और खबर यह है कि सी शार्प जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो IEEE के रैंकिंग में टॉप 10 लैंग्वेजेस में आ रहा है। लगातार उसने अपनी जगह बरकरार रखी है। जो आपके IEEE है, आई थिंक इंटरनेशनल इंजीनियर्स, उसके आगे के 2 ई है, उनका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। वो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सर्वे वगैरह करते हैं, जो भी है, या कुछ अपना डेटा कलेक्शन कुछ भी करते हैं। इन्होंने टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट निकाली है 2022 की, जो अभी कुछ ही दिन पहले निकाली है। प्रोबेबली आई थिंक इन्होंने निकाली है 23 अगस्त को। और इस आर्टिकल के हिसाब से और इस लिस्ट के हिसाब से जो आपका सी शार्प है वो 4th नंबर पर है। स्पेक्ट्रम के हिसाब से अगर हम चेक करें तो, अगर जॉब्स के हिसाब से बात करें तो सी शार्प जो है वो 5th नंबर पर है, और ट्रेंड्स की अगर बात करें तो सी शार्प जो है वो 6th नंबर पर है। चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर है, इस तरह से। लेकिन मतलब हर रैंकिंग में आपके टॉप 10 में आ रहा है भैया। तो ये आप उम्मीद करो कि अगले जो अपना .NET कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें लोग इसको स्क्रीनशॉट में लगा करके स्कॉट गथरी और जो हमारे जो टॉप के रिप्रेजेंटेंट्स हैं, जो हमारे इसके VP वगैरह हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो लोग शोकेस करेंगे। मैं भी अपने किसी न किसी उसमें शोकेस करूंगा ही करूंगा, और किसी न किसी वीडियो में ये डालूंगा ही डालूंगा कि सी शार्प जो है वो IEEE के हिसाब से भी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 2022 का। 4th, 5th और 6th तीनों, मतलब तीनों रैंक, तीनों तरह के इसमें। स्पेक्ट्रम जो है, आई थिंक स्पेक्ट्रम ओवरऑल हो गया। जॉब्स की किस तरह की, सी शार्प के जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है। सो आई डोंट थिंक कि सी शार्प, अभी जो लोग भी सोचते हैं कि मैं .NET सीखूं ना सीखूं, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि क्या मुझे .NET सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो आंसर इज़ हाँ, सी शार्प सीखिए, .NET सीखिए, क्योंकि सी शार्प जो है वो IEEE के रैंकिंग में टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आ रहा है 4th, 5th और 6th नंबर पर। ट्रेंडिंग में 6 नंबर पर आ रहा है, जॉब्स के हिसाब से 5th नंबर पर आ रहा है, और ओवरऑल स्पेक्ट्रम में वो 4th नंबर पर आ रहा है। बाकी भाई, जिन लोगों को पाइथन पसंद है उनके लिए ऑफ कोर्स ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पाइथन तीनों में नंबर 1 पर है। पाइथन वालों के लिए और भी अच्छी न्यूज़ है। जावा वाले जो है वो कहीं सी शार्प से ऊपर है, कहीं सी शार्प से नीचे है। जैसे जॉब्स में जावा जो है वो 2nd नंबर पर है, और पाइथन, लेकिन नहीं, तीनों में नहीं यार। पाइथन जो है वो स्पेक्ट्रम में सिर्फ नंबर 1 है। आपके जॉब्स के हिसाब से सीक्वल नंबर है। सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस में यूज करते हैं हम लोग RDBMS में, सीक्वल, दैट इज नंबर 1। और ट्रेंड्स के हिसाब से आपका पाइथन, ट्रेंड्स और स्पेक्ट्रम में पाइथन नंबर 1 पर है, और जॉब्स के हिसाब से सीक्वल्स की जॉब ज़्यादा, कंपनीज को ज़्यादा सीक्वल के बंदे चाहिए, उनको जावा पाइथन के बंदे नहीं चाहिए। देख लो भाई अपने हिसाब से। और ये आई थिंक US का, मोस्टली US का डेटा है, लेकिन US और इंडिया का लगभग सेम डेटा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज जो है वो US की कंपनीज के साथ ही कोलैबोरेट करती हैं, साथ ही काम करती हैं। ऑलमोस्ट 70% के करीब जो इंडियन कंपनीज है वो US की कंपनीज के साथ ही काम करती हैं। आई थिंक ये डेटा जो है वो इंडिया पे भी बहुत हद तक लागू होता है। जो भी लोग सी शार्प सीखना चाहते हैं, बेहिचक बेधड़क सी शार्प सीखिए, क्योंकि सी शार्प जो है वो टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। अगली न्यूज़ जो है वो मिक्स्ड न्यूज़ है। ना अच्छी कहूंगा ना बुरी कहूंगा। बुरी इसलिए है क्योंकि Xamarin जो है आपका, Xamarin सनसेट हो रहा है, और Xamarin का सपोर्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट देना बंद कर देगी आफ्टर May 2024। अभी भी 2 साल हैं। हाँ, 22 चल रहा है, 2 साल हैं अभी भी। 2 साल क्या, 1.5 साल लगभग लगा लो। 22 खत्म ही होने वाला है यार। तो एक 23 बचे, 1 साल बचा है, और 24 में मई हो गया, तो शुरू के 5 महीने। ऑलमोस्ट पौने 2 साल, पौने 2 साल के करीब और Xamarin का सपोर्ट रहेगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का पूरा फोकस जो है अब वो मावी के ऊपर है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके मावी के जो हेड हैं, डेविड ऑत्रो, उन्होंने ये एक प्रेजेंटेशन में बताया था रिसेंटली, जिसमें कि उन्होंने .NET का रोड मैप वगैरह बताया था, और ये बताया था कि आपका जो .NET 9 जो है वो नवंबर 2024 में लॉन्च होगा, जो कि अगला LTS वर्जन होगा।
आई थिंक सो 6 के बाद 9 शायद LTS वर्जन है, आई एम नॉट श्योर। नवंबर 22 में अभी .NET 7 लॉन्च होने वाला है, मतलब अभी 2 महीने में .NET 7 लॉन्च होगा। अगले साल .NET 8 लॉन्च होगा और .NET 9 जो है नवंबर 24 में लॉन्च होगा। और उसी में इन्होंने बताया कि एंड ऑफ सपोर्ट जो है मई 2024 में Xamarin का एंड ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। असल में Xamarin की जो मतलब पुरानी लाइब्रेरीज हैं वो अब एंड ऑफ सपोर्ट हो जाएंगी। अब आप Mavi की सारी लाइब्रेरीज यूज़ करोगे और उसमें आपका ऑब्वियसली वही जो .NET फॉर iOS एंड .NET फॉर एंड्रॉयड यूज़ करोगे। सो जो Xamarin iOS था और Xamarin एंड्रॉयड था उसको अब बदल करके .NET फॉर iOS एंड .NET फॉर एंड्रॉयड कर दिया गया है और इसके ऊपर यही सारा काम है। सो ये एक तरह से मिक्स न्यूज़ है क्योंकि पूरा फोकस Mavi के ऊपर है। मैं भी Mavi के रिलेटेड जो कंटेंट अभी रेडी कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं Mavi के ऊपर पूरा रोड मैप लेकर के आऊँगा, Mavi का लर्निंग रोड मैप, और साथ ही साथ प्रॉब्ली सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा Mavi के ऊपर। लेट्स सी कितनी जल्दी करता हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। बट ये न्यूज़ है कि आपका Xamarin का जो है एंड ऑफ सपोर्ट हो जाएगा आपका मई 2024 में। बाय द वे, आप में से कितने लोग Mavi सीखने में इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जब एंड ऑफ सपोर्ट की बात हो ही रही है तो एक बुरी खबर है, और खबर यह है कि जो भी लोग ज़्यादातर Heroku यूज़ करते हैं, Heroku प्लेटफॉर्म है एक जो बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं या एंथुजियास्ट हैं वो उसके फ्री टियर पर अपनी एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन या कंटेनर एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय करते थे। सो Heroku जो है वो अपना फ्री टियर जो है वो शट डाउन कर रहा है, वो अब फ्री टियर नहीं देगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ये कह रहे हैं कि भैया ये जो है इसको बहुत सारे लोग मिसयूज़ कर रहे हैं एंड वगैरह वगैरह। सो ये अब फ्री टियर नहीं देगा Heroku और आपके पेड टियर में ही यूज़ करेंगे। सो आप में से कितने लोग Heroku यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए? मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं जो ज़्यादातर Node.js या आपके जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस बनाते थे वो Heroku के फ्री टियर पे डिप्लॉय करते थे। सो ऑप्शन के तौर पर अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं तो खैर Heroku यूज़ नहीं करता, लेकिन ऑप्शन के तौर पर मैं आपको 2-3 ऑप्शंस बता सकता हूँ। आप Azure के स्टैटिक साइट्स यूज़ कर सकते हैं, फ्री है। आप Cloudflare के स्टैटिक फ्री टियर यूज़ कर सकते हैं। GitHub के पेजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन GitHub पेजेस में आपका जेकल यूज़ होता है, जेकल बोलते हैं, जेकाइल बोलते हैं, पता नहीं यार, JEKYL करके जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो यूज़ होता है। सो अगर आप उसमें यूज़ करते हैं तो GitHub पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें कि फ्री होस्टिंग के बताए हुए ऑप्शंस, लेकिन ज़्यादातर फ्री होस्टिंग जो ऑप्शंस होते हैं वो किसी न किसी कैच के साथ होते हैं। कैच ये होता है कि वो बेसिकली किसी लिमिट में होते हैं या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होते हैं। अब आपका Azure स्टैटिक साइट्स जो है वो बेसिकली वेब असेंबली बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा है। उन्होंने अपना ब्लेजर को प्रमोट करने के लिए Azure स्टैटिक साइट्स दिया है और उसमें लेकिन हालांकि आपका Vue.js और Angular वगैरह भी होता है। बट न्यूज़ ये है कि Heroku का जो फ्री टियर है वो ख़त्म हो रहा है। सो आप जिसने भी Heroku के ऊपर अपने साइट्स वगैरह होस्ट किए हुए हैं, स्पेशली फ्री टियर वाले जो हैं, वो अपना अपना जुगाड़ कर लें भाई। दैट इज़ द न्यूज़। और जुगाड़ क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, वो मैंने आपको बता दिए। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं और जुगाड़ कर सकते हैं। और भाई न्यूज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। अगली न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि DuckDuckGo, बेसिकली DuckDuckGo जिन लोगों को नहीं पता, DuckDuckGo जो है एक सर्च इंजन है जो कि आपका डेटा कलेक्ट नहीं करता जैसे कि गूगल करता है, वैसा नहीं करता। DuckDuckGo विदाउट ट्रेसिंग वाला सर्च इंजन है। सो DuckDuckGo ने अपने प्राइवेसी, जो अपने यूजर्स की प्राइवेसी और इन्हांस करने के लिए उन्होंने अपनी ईमेल सर्विस स्टार्ट कर दी है जो कि duck@duck.com करके होगा। और उसमें क्या है, उसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप वो ईमेल लेते हैं तो आपको कोई मेल बॉक्स वगैरह नहीं मिलेगा उसमें। आप सिर्फ अपना वो एक ईमेल जो है किसी और ईमेल के साथ आप जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद आप वो duck@duck.com वाला, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा रवि है, ravi@duck.com अगर मैं करता हूं और इस ईमेल पर जो भी आप मेल भेजेंगे तो आपके ईमेल में जितने भी ट्रैकर्स वगैरह होंगे वो सारे ट्रैकर्स हटा करके ये आपके मेल बॉक्स में फॉरवर्ड कर देगा। सो
सो मान लीजिए अगर मैंने ravi@duck.com पे ईमेल बनाया और उसको अपने ravi@gmail.com के साथ जोड़ दिया, तो मेल सारी मेरी ravi@gmail.com पर आएंगी वाया ravi@duck.com से, और उसमें वो आपके जो भी मेल्स है उसमें जो भी ट्रैकर्स वगैरह हैं, जो भी मैलिशियस कंटेंट है, अगर किसी ने अपने ईमेल में ट्रैकर, रीड रिसिप्ट्स वगैरह कुछ भी डाल रखा है, वो सारी चीज़ें जो है duck.com जो है वो हटा देगा। सो ये सर्विस इन्होंने बीटा के तौर पर सबके लिए लॉन्च किया है। मैंने भी यूज़ कर लिया है ये सर्विस, मैंने एक ईमेल ले लिया है अपने लिए, प्रॉब्ली मैं 1-2 ईमेल और ले लूँगा। और ये बेसिकली इसके लिए आपको डक का एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल करना होगा आपके अपने जो ब्राउज़र है उसके अंदर, और उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी जो है वो डक बन जाएगा। यार मैं कितना डक कर रहा हूँ, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं। सो है भी, इसका भी लोगो भी जो है वो डक ही है। सो बट अच्छा है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल्स को कोई ट्रैक ना करे या आपको ईमेल भेज के कोई ट्रैक ना करे, तो आप ये सिक्योर ईमेल जो है डक की सिक्योर ईमेल सर्विस जो है ये यूटिलाइज करके देख सकते हैं। आप में से कितने लोग यूटिलाइज करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ भी एक सिक्योरिटी रिलेटेड ही न्यूज़ है, लेकिन ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है और पाइथन डेवलपर्स के लिए थोड़ी चिंतामय विषय है। और ये न्यूज़ ये है कि भैया आपके पाईपाई जो आपका है, मैंने कुछ हफ्ते पहले बताया भी था कि पाईपाई में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह लग रहा है। सो पाईपाई के कुछ मैलिशियस पैकेजेस ऐसे, एक कोडर है स्केरी कोडर करके, नाम भी देखो स्केरी कोडर। सो स्केरी कोडर करके कोई कोडर है जिन्होंने कि कुछ मैलिशियस पैकेजेस अपडेट किए हैं, जो कि आपके डिस्कॉर्ड, अगर उन पैकेजेस को आप अपने कोड में यूज़ करोगे तो वो आपके अपने जो आपके लोकल मशीन पे डिस्कॉर्ड क्लाइंट है उसको बेसिकली डेटा स्टीलिंग का मालवेयर मशीन बना देगा, और आपके पासवर्ड, डेटा वगैरह सारा कुछ जो है डिस्कॉर्ड क्लाइंट का में ही वो मालवेयर अटैच हो जाएगा। सो जब भी आप डिस्कॉर्ड क्लाइंट चलाओगे, आपके सारे पासवर्ड वगैरह जो भी मशीन में की लॉगर वगैरह वो सारी चीज़ें जो है मालवेयर चल जाएगा, और आपके सारा डेटा जो है वो चोरी करके ये स्केरी कोडर जो है उसके सर्वर्स पर सारा पोस्ट कर देगा। ये सिंक करके सिक्योरिटी रिसर्चर है, इन्होंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। सो थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है। मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, जो भी आप में से पाइथन डेवलपर्स हैं वो चेक कर लें कि कौन से पैकेजेस हैं। मैं तो खैर पाइथन डेवलपर नहीं हूं, मगर आप में से जो भी पाइथन डेवलपर हैं वो चेक कर लें कि भैया कौन से पैकेजेस हैं, और अगर ट्राई करें कि मालवेयर डिटेक्शन वगैरह अपना करके अगर वो पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं तो ना ही यूज़ करें तो बेटर है। उसके रिप्लेसमेंट में अगर कोई पैकेज है तो वो ट्राई करें। चलिए जी, अब सॉफ्टवेयर न्यूज़ से हट करके हार्डवेयर न्यूज़ पर आते हैं, और हार्डवेयर न्यूज़ एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपके GPUs का सरप्लस स्टॉक हो चुका है एनवीडिया वगैरह के पास। एनवीडिया ने बताया है कि भैया उनके पास एक्सेस इन्वेंट्री है, जिसकी वजह से उन बेचारों का बैलेंस शीट जो है वो डाउन हो रहा है। असल में पहले क्या था, जब आपका ये ब्लॉकचेन का बूम था, जब क्रिप्टो करेंसीज के बूम था, तब लोग जो है क्रिप्टो माइनिंग के लिए सारे GPUs जो है वो होल्ड करते थे और लेते थे और यूज़ करते थे। लेकिन अब जब से क्रिप्टो करेंसीज डाउन गिरे हैं, जब से क्रिप्टो करेंसी में स्लम्प आया है, बियर मार्केट आ गया है, उसके बाद से आपके सारे के सारे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया है। सारे ग्राफिक्स कार्ड फ्रीली अवेलेबल हैं। सो सरप्लस जो स्टॉक है वो एनवीडिया के पास आ चुका है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दिवाली भी आने वाली है, जिसको एक अच्छा डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना है, लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप तो ये लैपटॉप में ट्रिकल डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा, और आई थिंक लैपटॉप में ये चीज़ थी भी नहीं। जो आपके ग्राफिक्स कार्ड की जो शॉर्टेज थी वो बेसिकली डेस्कटॉप में थी, बिकॉज बहुत सारे जो डेस्कटॉप के जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंट होते हैं। सो भैया जिसको भी एक अच्छा रेंडरिंग मशीन बनाना है, गेमिंग मशीन बनाना है, कुछ भी बनाना है, जिसको भी अच्छा डेस्कटॉप बनाना है, दिस इज़ द राइट टाइम। खरीदिए सस्ते में, एनवीडिया के दिवाली पे डिस्काउंट्स भी होंगे, एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड खरीदिए और अपना गेमिंग कंप्यूटर या रेंडरिंग कंप्यूटर बनाइए, डेस्कटॉप बनाइए। सो दिस इज़ द गुड न्यूज़ कि सरप्लस अकाउंट की वजह से आपके पास जो एडवांस में बहुत सारा एनवीडिया के पास सरप्लस अकाउंट है, उसकी वजह से एनवीडिया के लिए ऑफ कोर्स बुरी खबर है, क्योंकि उनका बैलेंस शीट में ऑफ कोर्स जो है बैलेंस शीट उनका डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि उनके लॉसेस में वो लोग जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है कि डिस्काउंट्स में आपके पास अच्छे जो है GeForce के 3080 या 3060 जो आपके ग्राफिक्स कार्ड है अच्छे वाले एनवीडिया की तरफ से, वो आप यूज़ करके एक अच्छा डेस्कटॉप आज की डेट में बना सकते हैं।
अब एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि यदि आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं और ब्लेज़र के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ब्लेज़र डे इवेंट पर आइए। ब्लेज़र डे इवेंट 17 सितंबर को हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट गुड़गांव में, जिसमें कि मैं और नितिन पंडित ब्लेज़र के बारे में बताएंगे, ब्लेज़र के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देंगे और आपको करियर गाइडेंस भी देंगे। सो यदि आप ब्लेज़र के बारे में जानना चाहते हैं, ब्लेज़र फ्रेमवर्क क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सीख सकते हैं, पूरा लर्निंग रोड मैप अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्लेज़र डे पर हमें ज्वाइन कीजिए 17 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गुड़गांव में। RSVP करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके आप मीटअप के लिए RSVP कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे ये चुने हुए न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।